अच्छा, कभी सोचा है कि हंसते हंसते डर लगने लगे तो कैसा लगेगा? मतलब कॉमेडी और हॉरर के बीच की जो लाइन है वो कितनी पतली हो सकती है। आशीष चंचलानी का एकाकी चैप्टर 1 जो है ना, वो बिल्कुल इसी लाइन पे खेलता है। तो आज हम इसी कमाल के स्केच को जरा खोल कर देखेंगे कि कैसे इसमें कॉमेडी, दोस्तों का ड्रामा और सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला हॉरर, ये सब मिलकर एक बहुत ही यादगार चीज बनाते हैं। और स्केच शुरू होता है इस लाइन से। ये पहली ही लाइन मतलब एक मास्टर स्ट्रोक है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो एक तरह का वादा है, एक ऐसी जर्नी का जिसमें डार्क ह्यूमर भी है और मिस्ट्री भी। और ये जो क्लासिक फाउंड फुटेज वाला स्टाइल है ना, मतलब जैसे ही किसी का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मिल गया हो, ये हमें सीधा कहानी के अंदर खींच लेता है। हमें तैयार कर देता है कि भाई हंसना भी है और शायद डरना भी पड़ेगा। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? भाई, हर अच्छी कॉमेडी की तरह ये कहानी भी एक बहुत बड़े शानदार वादे से शुरू होती है। चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि इस ट्रिप की जो उम्मीदें थीं वही कैसे कॉमेडी की पहली चिंगारी बनी। तो कहानी शुरू होती है कार्तिक की जबरदस्त सेल्स पिच से। वो अपने दोस्तों को एक ऐसे अनदेखे जन्नत का सपना बेच रहा है जहां सुंदर नज़ारे हैं, बड़े बड़े झरने हैं, अजीब अजीब से पेड़ पौधे हैं। मतलब एक परफेक्ट गेटअवे का वादा है, या कह सकते हैं कम से कम कार्तिक तो यही क्लेम कर रहा है। और बस यहीं से कॉमेडी का असली खेल शुरू हो जाता है। एक तरफ बड़े बड़े सपने और दूसरी तरफ कड़वी सच्चाई। सपने थे एम्स्टरडैम के और हकीकत है अंबोरा की। यही जो उम्मीद और असलियत का टकराव है ना, वही इस पूरे स्केच की कॉमेडी को चलाता है। लेकिन बात सिर्फ डेस्टिनेशन की नहीं है। असली ड्रामा, असली लड़ाई तो कार के अंदर ही चल रही है। तो चलिए अब जरा दोस्तों के इस तमाशे पर नजर डालते हैं, जो सही मायने में इस स्केच का दिल है। पूरी कॉमेडी की आग जो है ना, वो इसी नोक झोंक से लगती है। एक तरफ है कार्तिक, जिसका ऑप्टिमिज्म टूट ही नहीं रहा, हिडन जेम दिखाऊंगा, और दूसरी तरफ है उसके दोस्त जिनका रियलिज्म एकदम कड़वा है। ये कौन सा हिडन जेम है भाई? ये जो जोड़ी है ना, मतलब परफेक्ट कॉमेडी सेटअप है। सच कहूं तो ये कार राइड किसी कॉमेडी रोस्ट से कम नहीं है। हर एक डायलॉग एक दूसरे पर सीधा अटैक है, और यही बात इसे इतना फनी बनाती है। ये वैसी वाली दोस्ती है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी अजीब, थोड़ी सी पागल, लेकिन एकदम असली। और देखो, हर कैरेक्टर का अपना एक फिक्स रोल है इस कॉमेडी में। सबसे पहले कार्तिक, जो ओवर कॉन्फिडेंट लीडर बना फिरता है। फिर है जशु, जो बेचारा हमेशा सबका टारगेट बनता है। आर्यन है, जो इस पूरे पागलपन में भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है। और हाँ, करण, जिसकी जेल की कहानियों का ना कोई सिर है ना पैर। इन्हीं की जो अलग अलग पर्सनैलिटी है, जब वो टकराती है तभी तो कहानी में मजा आता है। तो इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा, इतनी बहस के बाद फाइनली ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, अंबोरा। और वहां की हकीकत, सच कहूं तो वो उनकी सबसे बुरी कल्पना से भी ज्यादा खराब निकलती है। और डिसअपॉइंटमेंट तो मतलब गेट पे पहुंचते ही हो जाती है। जिस एकाकी विला को एक महल जैसा बताया गया था, वो तो बाहर से बड़ा और अंदर से एकदम छोटा निकला। मतलब जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची भी थी, वो भी वहीं खत्म। और यहीं से कॉमेडी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। ये स्केच एक चीज का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स। मतलब माहौल पूरा बनाना और फिर फूस कर देना। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विला के केयरटेकर की वो डरावनी कहानी, जो असल में जरा भी डरावनी नहीं निकलती। अब जरा देखिए कि ये कहानी बुनी कैसे गई है। सेटअप एकदम क्लासिक हॉरर वाला है। एक पुराना पागलखाना, चीखते हुए मरीज, लाइटें टिमटिमा रही हैं। ऐसा लगता है कि अब बस कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। लेकिन पंचलाइन क्या है? एक सिंपल सी पुलिस कंप्लेंट। मतलब कॉमेडी का इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा, जहां उम्मीदों को ऐसे मरोड़ दिया जाए। और कहानी खत्म कहां होती है? एडमिशन फीस की शिकायत पर। मतलब कमाल है। ये जो आखिरी पंचलाइन है ना, ये उस एंटी क्लाइमैक्स को परफेक्ट बना देती है। एक भूत की कहानी अचानक से मुंबई के रियल एस्टेट और एडमिशन के झंझटों पर एक कमेंट्री बन जाती है। एकदम अनएक्सपेक्टेड और इसीलिए बहुत ही ज्यादा फनी। लेकिन ठीक जब लगता है कि हाँ, आप समझ आ गया ये स्केच कि ये सिर्फ एक खराब ट्रिप की कहानी है, बस तभी कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। कॉमेडी को पीछे छोड़कर अब हॉरर सामने आ जाता है। और एकदम से हंसी बंद हो जाती है। वो जो डरावना माहौल था, जो पहले तक सिर्फ मजाक लग रहा था, अब वो असली लगने लगता है। स्केच एक झटके में हमें हंसी मजाक से निकालकर सीधे सस्पेंस में फेंक देता है। और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक सवाल से।
कार्तिक, ये पेंटिंग हिल रही थी क्या? ये वो पहला मोमेंट है जहां डर मजाक से ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और फिर टेंशन को और बढ़ाने के लिए आता है ये सवाल, फैन ऐसा रुकता है क्या? बात अब सिर्फ एक हिलती हुई पेंटिंग की नहीं रही। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे उस विला के अंदर फिजिक्स के नियम ही काम नहीं कर रहे। अब तो ऐसा लगता है जैसे स्केच एक क्लासिक हॉरर फिल्म की चेकलिस्ट पर टिक लगा रहा हो। अचानक से डरावनी चीखें, हाँ है। रहस्यमयी तरीके से हिलती हुई पेंटिंग, वो भी है। एक अजीब सा कैटेकर, बिल्कुल। और फिजिक्स के नियमों को तोड़ने वाला पंखा, डबल चेक। ये कॉमेडी और हॉरर का क्या कमाल का मिक्सचर है। ये जो चार्ट है, ये स्केच की पूरी इमोशनल जर्नी को दिखाता है। शुरुआत होती है 90% कॉमेडी से, फिर पहुंचते पहुंचते मामला निराशा तक आ जाता है, और आखिर में असली हॉरर। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है, और ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया गया है। तो चलिए अब आते हैं स्केच के आखिरी पलों पर, जहां कॉमेडी और हॉरर के ये सारे धागे एक साथ मिलकर एक ऐसा क्लिफहैंगर बनाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। और फिर हमें सुनाई देती है केयरटेकर की ये डरावनी आवाज। ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। जितनी भी अजीब चीजें हो रही थी, उन सबको एक सुपरनैचुरल वजह मिल जाती है, और ये बात दोस्तों को और हमें भी पूरी तरह से डरा देती है। ये जो पूरा प्रोग्रेशन है, ये बहुत ही कैलकुलेटेड है। देखिए, हम शुरू करते हैं कार वाले मजाक से, फिर विला पहुंचकर जो निराशा होती है उस पे हंसते हैं, और फिर अचानक पेंटिंग के हिलने और पंखे के रुकने से हम असली डर में पहुंच जाते हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर हंसी की जगह चीखें ले लेती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ क्या है? चैप्टर 1 ये एक साफ इशारा है कि भाई ये तो बस शुरुआत है, एकाकी का असली राज तो अभी खुलना बाकी है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, एकाकी विला में आखिर है क्या? क्या वो वाकई एक भूतिया जगह है, या ये कोई बहुत बड़ा प्रैंक है, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी सोच से भी परे है? चैप्टर 1 हमें इसी सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है और अगले चैप्टर का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है।